अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज 2.2 को। ये देखिए, ये हमारे पास है एक्सरसाइज 2.2 और फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। मतलब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि हमें जो है इन नंबर्स को लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है। जैसे कि आपकी बुक में गिवन है, ये देखें, आपकी बुक में गिवन है कि logarithm of a real numbers. In simple words, the logarithm of a real number tell us how many times one number must be multiplied by itself to get another number. सिंपल वर्ड में वो ये कहना चाह रहा है कि लोगरिथम जो होता है, किसी भी रियल नंबर का जो लोगरिथम होता है, वो हमें ये बताता है कि एक नंबर खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है टू गेट अनदर नंबर, दूसरे नंबर को हासिल करने के लिए। ठीक हो गया। यानी कि लॉगरिथम क्या होता है, ये हमें ये बताता है कि एक नंबर खुद से, इट सेल्फ का मतलब होता है खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होता है टू गेट एन अदर नंबर, दूसरे नंबर को हासिल करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है लॉगरिथम की जनरल फॉर्म गिवन है विच इज़ log b इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। फिर इन्होंने जो है इन टर्म्स को डिफाइन किया हुआ है नेक्स्ट कि b जो है हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। ये देखिए, जैसे मैं बड़ा करके एक भी लेती हूँ इधर, ये b क्या होता है हमारे पास, बेस होता है। x इज़ द रिजल्ट, एक्स हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट होता है, और रिजल्ट हमेशा इक्वल के दूसरी साइड पे होता है। ठीक हो गया। ये आपका जो एक्स है ये क्या है, रिजल्ट है, और ये इक्वल के दूसरी साइड पे होगा। एंड वाई इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ द लॉगरिथम। वाई क्या होता है हमारे पास, एक्सपोनेंट होती है। एक्सपोनेंट मतलब पावर, और ये हमेशा बेस के ऊपर होती है। ठीक हो गया। ये देखें, अब ये देखें, इन्होंने लिखा भी हुआ है दिस मीन्स डैट बी एक्सपोनेंट वाई इज इक्वल टू एक्स। बी क्या आपके पास बेस है, y क्या आपकी एक्सपोनेंट है, और x क्या है, रिजल्ट है, और रिजल्ट हमेशा इक्वल के दूसरी साइड पे होता है। अब हमें ये देखें, जैसे कि आपकी बुक में जो क्वेश्चन गिवन है, जैसे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है, b एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू एक्स। ये देखें, 10 एक्सपोनेंट 3, 10 आपके पास बेस है, 3 एक्सपोनेंट है, इज इक्वल टू एक्स। ये आपका रिजल्ट होता है। तो हमें इस जो है फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, ये देखें जैसे आपकी बुक में भी है, b एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू एक्स। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है और आपको इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, log b x इज इक्वल टू y। अब इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने एक सिंपल फार्मूला बनाया है। जैसे ये देखें, जैसे हमने यहाँ एक फार्मूला बनाया है। अगर आप इस फॉर्मूले को समझेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तब आप जो है इजीली क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर सकते हैं, एक्सरसाइज 2.2 को। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला, लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। ठीक हो गया। ये देखें, आपने लॉग लिखना है, बेस लिखना है, बेस के ऊपर रिजल्ट लिखना है, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। सपोज करें आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपकी बुक में गिवन है, ये देखें, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, कन्वर्ट द फ्लोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, 3 की एक्सपोनेंट 4 इज इक्वल टू 81। अगर हम इसे सोल्व करें, ये देखें, जैसे 3 की एक्सपोनेंट 4 इज इक्वल टू 81। अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, ये हमने लॉग लिखा, तो बेस क्या होता है, ये 3, इस 3 को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जिसके ऊपर ये एक्सपोनेंट होती है ना, वो होता है हमारा बेस। तो ये 3 क्या इधर बेस है, तो इधर हमने क्या राइट करना है, बेस राइट करना है। ये मैंने बेस राइट किया, और ये क्या है आपका रिजल्ट, इसके ऊपर हमने क्या राइट करना है, रिजल्ट। और रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट हमेशा इक्वल के इस साइड पे होता है। जैसे जैसे आपने बुक में देखा था बी वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये जो एक्स था वो क्या होता है, रिजल्ट था, और रिजल्ट हमेशा इक्वल के दूसरी साइड पे होता है। तो ये 81 क्या है, हमारा रिजल्ट है, और रिजल्ट हमने कहाँ राइट करना है, बेस के ऊपर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 81 इज इक्वल टू, इधर क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट क्या होती है, जो बेस के ऊपर होती है, और बेस के ऊपर लाइक ये देखें, 3 की एक्सपोनेंट क्या है, 4 है, तो ये 4 हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है, जो हमेशा बेस के ऊपर होती है। तो ये इधर हमने राइट कर लेना है 4। तो ये सिंपल हमने इस क्वेश्चन को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप इस फॉर्मूला को समझेंगे, ये सिंपल अगर आप इस फॉर्मूला को समझ लेते हैं तो आप इजीली लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने लॉग लगाना है, बेस के ऊपर रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, 10 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू 1000, और इसको हमने कन्वर्ट करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इधर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज।
अब हम क्या करेंगे, अब ये देखें हमारे पास 10 क्या है, बेस है, इसके ऊपर इसकी एक्सपोनेंट है इज़ इक्वल टू 1000 और इक्वल के उस साइड पे क्या है, रिजल्ट है। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये देखें, लॉग बेस रिजल्ट इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो सिंपल हमने राइट किया इधर लॉग बेस हमारे पास क्या है 10 है, तो ये हमने 10 राइट कर लिया और उसके बाद हमने क्या देखना है, रिजल्ट लिखना है। ये देखें बेस, उसके बाद हमने क्या देखना है, रिजल्ट देखना है। ये हमारे पास है रिजल्ट, इक्वल के इस साइड पे क्या होता है, रिजल्ट होता है, तो इधर हमने सिंपल राइट कर लिया 1000 इज़ इक्वल टू, और ये जो 3 है ये कहाँ आ जाएगी, इक्वल के इस साइड पे आ जाएगी। ये हमारी 3 के एक्सपोनेंट है जिसे पावर कहते हैं। तो सिंपल हमने क्वेश्चन को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है कि आपके पास जो अगर 10 के एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू 1000 क्वेश्चन इस तरह का गिवन है, तो आप क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे, उसके बाद आपने बेस को राइट करना है। बेस क्या आपकी 10 है, बेस क्या होती है, जिसके ऊपर एक्सपोनेंट होती है। उसके बाद आपने जो है रिज़ल्ट को देखना है। रिज़ल्ट क्या होता है, हमेशा इक्वल के उस साइड पे होता है। आपने रिज़ल्ट लिखना है, फिर इज़ इक्वल टू 3, और 3 क्या आपकी एक्सपोनेंट है। बिल्कुल हमने ये देखें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लॉग बेस रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट पुट कर लिया। ये हमने लॉग लिखा, उसके बाद हमने बेस लिखा 10, रिज़ल्ट हमारा क्या था, ये देखें इक्वल के साइड पे 1000 है, तो हमने ये रिज़ल्ट लिखा इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। इक्वल की साइड पे हमने क्या लिखना है, एक्सपोनेंट लिखना है, और एक्सपोनेंट क्या है, जो बेस के ऊपर है। बेस के ऊपर क्या है, एक्सपोनेंट 3 है, तो हमने 3 राइट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एक्सपोनेंट 8 इज इक्वल टू 256। सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, इट्स लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक फॉर्म इज। अब जैसा कि इधर भी हम लॉग लिखेंगे, फिर बेस साइड करेंगे। बेस क्या है, 2 है, जिसके ऊपर एक्सपोनेंट होती है वो हमारी क्या होती है, बेस होती है। तो सिंपल हमने यहाँ राइट कर लिया 2, और उसके बाद हम क्या राइट करेंगे, रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है, इक्वल के जो दूसरी साइड पे वैल्यू होती है वो क्या होता है, रिजल्ट होता है। ये हमने लिख लिया 256 इज इक्वल टू 8 क्या है, हमारी एक्सपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 एक्सपोनेंट माइनस 3 इज इक्वल टू 127। अब इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। तो सबसे पहले हमने क्या राइट करना है, लॉग लिखना है, फिर हमने बेस लिखना है, और बेस हमारे पास क्या है, 3 है। 3 क्या है, बेस है, जिसके ऊपर एक्सपोनेंट होती है वो क्या होती है, बेस होती है। तो इधर 3 हमारे पास क्या आ गई, बेस आ गई। फिर हमने क्या लिखना है, रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट क्या है, जो इक्वल के उस साइड पे है, तो ये हमने रिजल्ट लिख लिया 127 इज इक्वल टू, और जो एक्सपोनेंट है वो क्या आ जाएगी, इक्वल के इस साइड पे आ जाएगी -3। अगर हम सिंपल भी देखें, ये देखिए जस्ट हमने लॉग लिखना है, और इसमें जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं वो एक्सपोनेंट की जगह हमने लिख दिया रिजल्ट, और रिजल्ट की जगह हमने इसको एक्सपोनेंट राइट कर दिया जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू 400। तो यहाँ भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। आपकी बुक में भी गिवन है कि उन्होंने भी लिखा हुआ है इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। अब ये देखें हम लॉग लिखेंगे, बेस क्या है हमारे पास 20, ये मैंने 20 राइट कर लिया, और उसके बाद हमने रिजल्ट राइट करना है। रिजल्ट क्या होता है, इक्वल के जो उस साइड पे होता है, दूसरी साइड पे होता है, ये हमारे पास आ गया 400 इज इक्वल टू, ये क्या है आपकी एक्सपोनेंट है, जो बेस के ऊपर होती है वो क्या होती है, एक्सपोनेंट होती है, और ये सिंपल कहाँ आ जाएगी, दूसरी साइड पे आ जाएगी। ठीक हो गया। अगेन मैं आपको फॉर्मूला दिखा देती हूँ, ये देखें हमने लॉग लिखना होता है, बेस, बेस के बाद रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, इक्वल की दूसरी साइड पे हमने लिखना होता है एक्सपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 एक्सपोनेंट -1/4 इज इक्वल टू 1/2। अब हम ये राइट करेंगे, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। सबसे पहले आपने लॉग लिखना है, ठीक हो गया, फिर आपने बेस लिखनी है। बेस क्या आपकी 16 है, क्योंकि बेस के ऊपर क्या है, एक्सपोनेंट, और जिस वैल्यू के ऊपर एक्सपोनेंट होती है वो आपका क्या होता है, बेस होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट क्या है, इक्वल के जो उस साइड पे होता है, ये आपने रिजल्ट लिख लिया 1/2 इज इक्वल टू, और ये जो आपकी एक्सपोनेंट है ये क्या कहाँ आ जाएगी, इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। इसको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, लॉग लिखना है, फिर आपने बेस लिखना है। बेस हमारे पास क्या 11 है,
और उसके बाद आपने रिज़ल्ट लिखना है। रिज़ल्ट हमेशा इक्वल के दूसरी साइड पे होता है, तो ये आपने रिज़ल्ट लिख लिया इज़ इक्वल टू, ये आपकी क्या है, टू एक्सपोनेंट है जो बेस के ऊपर होती है और वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, P इज़ इक्वल टू क्यू आर। तो ये देखें दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो इसे थोड़ा हम सेट करके लिखेंगे। सबसे पहले इधर और लिख कर इसको Q की पावर R इज़ इक्वल टू P। अब इसकी हम लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, इट्स लॉगरिथम, ये हमारे पास आ गया, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। तो अब ये देखें Q हमारे पास बेस है, R एक्सपोनेंट है और P क्या रिजल्ट है। जब इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने लॉग लिखना है, आपने फिर बेस को लिखना है, बेस क्या आपकी Q है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने रिजल्ट लिखना है और वो है P इज़ इक्वल टू, ये आपकी एक्सपोनेंट आ गई R। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 माइनस 32 एक्सपोनेंट माइनस 1/5 इज़ इक्वल टू 1/2। इसको भी आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज़। तो हम क्या कर लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, फिर उसके बाद बेस को राइट करेंगे। बेस क्या हमारे पास 32, क्योंकि इसके ऊपर एक्सपोनेंट है, जिस वैल्यू के ऊपर एक्सपोनेंट होती है वो आपकी क्या होती है, बेस होती है। तो 32 है, ये आपकी क्या है, बेस है। तो इधर हमने लिखना है 32। उसके बाद आपने रिजल्ट लिखना है, और रिजल्ट कहाँ होता है, हमेशा इक्वल की दूसरी साइड पे होता है। तो ये 1/2 क्या बन जाएगा, ये आपका रिजल्ट है इज इक्वल टू एक्सपोनेंट क्या है, -1/5, और जो कि इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करना था। सिंपल आपने ये वाला फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना है। जब आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ आ जाएगी फिर आप इजीली क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में वैल्यूज़ दी हुई हैं और इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे इसे कन्वर्ट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि आपकी बुक में गिवन है, ये देखें कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस जो है प्रोसेस को समझना होगा, ठीक हो गया। जैसे जैसे ये देखें आपके पास लॉगरिथमिक में एक वैल्यू गिवन है, log bx इज इक्वल टू y। अब इसको हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करना है, जो ये बेस में log का b होता है इसको आपने बढ़ा करके लिखना है, और फिर इक्वल के जो उस साइड पे वैल्यू होती है वो इसकी एक्सपोनेंट बन जाती है, और जो log के सामने वाली वैल्यू है x है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, ये देखें ये आपके पास क्या है, कन्वर्ट log बेस टू 8 इज इक्वल टू 3 टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें जो बेस में 2 है उसको आपने ऐसे बड़ा करके लिखना है, ठीक हो गया। और जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है लाइक 3 है वो जो है 2 की एक्सपोनेंट बन जाएगी, और जो log के सामने वाली वैल्यू है 8 वो जो है इक्वल के दूसरी साइड पर चली जाएगी। सिंपल आपने बेस 2 को बड़ा करके लिखना है और 3 की जगह 8 लिखना है और 8 की जगह 3 लिखना है, बस ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये देखें जैसे आपने कन्वर्ट करना है, ये जो 8 है इस साइड पे आ जाएगा और जो 3 है वो इस साइड पे चला जाएगा एज एन एक्सपोनेंट। ये देखें उन्होंने ऐसे करना है आपने, जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है 2 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू 8, तो इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लाइक इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है, b की एक्सपोनेंट y इज इक्वल टू x, इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है log बेस 5 इज 125 इज इक्वल टू 3। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे कि आपकी बुक में भी गिवन है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। जैसे कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं, हम जो हमारे पास लोगार्थम में 5 बेस है 5, इसको बढ़ा करके लिखना है, और जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू है 3 ये इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी, और जो लोगार्थम के सामने वैल्यू है 125 वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगी। तो ये सिंपल जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है आपका क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, log बेस 2 16 इज इक्वल टू 4। अब इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज।
तो जो हमारे पास लॉग में जो हमारे पास बेस में 2 है उसको हमने बड़ा करके लिख दिया, और जो इक्वल की उस साइड पे वैल्यू है 4 वो इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी, और जो सामने लोगार्थम के वैल्यू है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, log बेस 23 1 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो जो हमारे पास 23 है इसको हम बड़ा करके लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया 23, और जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू है 0, ये जो है इसकी पावर बन जाएगी, और जो सामने वैल्यू है log की वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, log बेस 5 इज इक्वल टू 1। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो जो हमारे पास बेस में 5 है इसको हमने बड़ा करके लिखना है, और जो इक्वल के उस साइड पे वैल्यू है 1, ये इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी, और जो लोगार्थम के सामने वैल्यू है, log के सामने वैल्यू है 5, ये इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, log बेस 2 1/8 इज इक्वल टू -3। अब सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो जो हमारे पास बेस में 2 है वो हमने बड़ा करके लिखना है, और जो हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है -3, ये इसकी एक्सपोनेंट बन जाएंगी, सिंपल हम पावर भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जो 1/8 है, log के सामने क्या है 1/8, ये इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 इज इक्वल टू log बेस 9 3। अब सबसे पहले तो हम इसको सेट करेंगे, जैसे कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो और लिखे हम ऐसे लिख लेंगे इसको, जो log वाली वैल्यू है वो इस साइड पे आ जाएगी, और इक्वल के उस साइड पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब लिखेंगे हम इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब जो हमारे पास बेस में 9 है वो हमने बड़ा करके लिखना है, इक्वल की जो दूसरी साइड पे वैल्यू है 1/2, ये इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी, और जो सामने वैल्यू है 3 वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगी। जैसे कि 5 इक्वल है log बेस 10 और इस वैल्यू के, तो सबसे पहले हम इसको सेट करेंगे, इधर हम लिखेंगे और log बेस 10, और ये हमारे पास आ गया 1 लाख इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अभी देखिए हमारे पास जो बेस में 10 है वो हमने बढ़ा करके लिख दिया, और इसके अलावा जो हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है 5, वो 10 की एक्सपोनेंट बन जाएगी यानी पावर बन जाएगी, और जो सामने वैल्यू है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, log बेस 4 1/16 इज इक्वल टू -2। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, स्टेटमेंट राइट करेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। ये हमने राइट कर लिया, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो जो हमारे पास बेस में 4 है वो हमने बढ़ा करके लिखना है, इक्वल के जो दूसरी साइड पे वैल्यू है वो इसकी पावर बन जाएगी, और जो सामने वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगी 1/16। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग। यानी सिंपल हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और हमें क्वेश्चन जो है गिवन है जो कि लॉगरिथमिक फॉर्म में है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको गिवन है लॉगरिथमिक फॉर्म में, लाइक ये देखें जो हमारे पास क्वेश्चन है log बेस x 64 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन होता है तो इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इधर हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारे पास बेस में x है वो हम बढ़ा करके लिखेंगे, जो इक्वल के सेकंड साइड पे वैल्यू है, दूसरी साइड पे वैल्यू है 3, वो इसकी एक्सपोनेंट हो जाएगी, और जो लोगार्थम के सामने वैल्यू है 64 वो जो है इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले हमें जो है कुछ एक्सपोनेंशियल लॉ को समझना है, और वो एक्सपोनेंशियल लॉ हमारे पास क्या है, ये देखें। सपोज करें अगर आपके पास बेस डिफरेंट है, लाइक बेस आपके पास क्या डिफरेंट है, लाइक पावर सेम है, ये देखें जैसे एक्स की पावर है 2 और 2 की पावर भी क्या है 2 है, ठीक हो गया।
सपोज करें आप कि अगर आपके पास x की पावर भी सेम है, या एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, x की एक्सपोनेंट भी सेम है और जो है 2 की एक्सपोनेंट भी सेम है, यानी अगर आपके पास दोनों बेस की जो एक्सपोनेंट है वो सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो है बेस क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास है फर्स्ट एक्सपोनेंशियल लॉ। इसको आपने याद रखना है कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट सेम है तो आपके पास जो बेस है वे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, सेकंड एक्सपोनेंशियल लॉ में ये है कि अगर सपोज करें आपके पास बेस सेम है, ठीक हो गया, अगर आपके पास बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट है, लाइक इधर x है इधर 3 है, तो अगर आपके पास बेस सेम है तो एक्सपोनेंट जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास है सेकंड एक्सपोनेंशियल लॉ। तो आपने इन दोनों एक्सपोनेंशियल लॉ को अच्छे से याद रखना है ताकि हम इजीली जो है x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। अगेन जो है रिव्यू कर रही हूँ कि अगर आपके पास बेस अगर आपके पास एक्सपोनेंट सेम है तो बेस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, अगर आपके पास बेस सेम है तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये देखें, x की एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू 64। अब इधर तो हमारे पास x है और इधर जो है 64 है, तो मतलब हमें इधर पावर को एक्सपोनेंट को सेम करना है, तो इधर हम 64 को फैक्टराइज करेंगे। ये हमारे पास 64 है और हम इसको फैक्टराइज करेंगे किस टेबल के साथ, 4 के साथ करेंगे। 4 वन दा 4, 2 जब वहाँ मूव करेगा तो ये क्या बन जाएगा 24, 4 6 दा 24, 4 4 दा 16 एंड 4 वन दा 4। तो ये आपके पास क्या आ गया, x की एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू 4 की एक्सपोनेंट 3 आ गया। ठीक है, अब ये देखें, जैसे कि हमने फर्स्ट लॉ देखा था कि अगर हमारे पास पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो जो बेस हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास आ गई x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, log बेस 5 1 इज इक्वल टू x। तो इसमें भी हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इस लोगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इधर हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इसको जो है लिख लेंगे log बेस 5 1 इज इक्वल टू x। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। तो जो हमारे पास बेस में 5 है वो हमने बढ़ा करके लिखना है, जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू होती है वो इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी, और जो सामने वैल्यू है 1 वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। ठीक हो गया। अब ये देखें, इसमें हमारे पास क्या है, 5 की एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 1। अब सपोज करें ये जो है हमारे पास थर्ड लॉ जो है एक्सपोनेंशियल लॉ का क्या कहता है कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की पावर अगर 0 है तो वो किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। कोई भी वैल्यू लाइक a है, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। a की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, लाइक अगर आप कहें 1 की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1, 2 की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1, इसी तरह 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसी तरह 4 की पावर इज इक्वल टू 1, एंड इसी तरह 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। यानी किसी भी वैल्यू की पावर या एक्सपोनेंट 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ हमने क्या करना है, बेस को सेम करने के लिए हम यहाँ राइट करेंगे 5 की एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 5 की एक्सपोनेंट 0, क्योंकि 5 की एक्सपोनेंट 0 किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। तो ये आपके पास जो है थर्ड लॉ है कि किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है विच इज़ इक्वल टू 1। अब ये देखें, हमारे पास बेस सेम है तो जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, log बेस x 8 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इधर हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, तो जो हमारे पास बेस में x है उसको हमने बढ़ा करके लिखना है, इक्वल के जो दूसरी साइड पे वैल्यू है 1 वो इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी, और जो सामने वैल्यू है 8 वो जो है इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगी। अब ये देखें, x इज इक्वल टू, x की एक्सपोनेंट क्या है 1 है, तो अब जिसके ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट नहीं होती तो उसके ऊपर क्या होता है, उसकी एक्सपोनेंट 1 होती है। तो 8 के ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं थी, तो जिसकी एक्सपोनेंट नहीं शो होती तो उसकी एक्सपोनेंट क्या होती है, 1 होती है। तो इधर ये देखें हमारे पास एक्सपोनेंट सेम है, तो हमारे पास जो बेस है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 4, log बेस 10 x इज इक्वल टू -3। अब इसमें हमने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, log बेस 10 x इज इक्वल टू -3
और फिर हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, क्या बनेगी, ये बेस में जो 10 है उसको हमने बढ़ा करके लिखना है, जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है -3, ये इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी, और जो सामने वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगी। अब जो है हम इसको, ये देखिए दूसरे के इक्वल है, तो इधर हमने और लिख कर इसको x को इस साइड पे लिख लेना है और 10 की एक्सपोनेंट -3 को इस साइड पे लिख लेना है। अब जैसा कि ये देखिए हमारे पास क्या है, 10 की जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको ऐसे लिख लेंगे 10 की एक्सपोनेंट 3, यानी कि इसको हमने नीचे लिख लिया, जिससे इसकी जो पावर नेगेटिव है वो क्या हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। अब ये देखें दोनों की जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, क्या बनेगी। अब जैसे कि हम पहले डिस्कस करके आए हैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, कि जिस वैल्यू की एक्सपोनेंट शो नहीं होती तो उसकी जो एक्सपोनेंट होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो सिंपल इन दोनों की एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। तो सिंपल हमारे पास पावर सेम है, यानी एक्सपोनेंट सेम है, तो वैल्यू जो है x इज़ इक्वल टू 1/10 की एक्सपोनेंट 3 है। तो इस 10 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, लाइक हम इस 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1000 आएगा। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, log base 4 x इज इक्वल टू 3/2। अब इसको हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो इधर हम स्टेटमेंट लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। तो जो हमारे पास बेस में 4 है इसको हमने बढ़ा करके लिखना है, जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है वो इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी 3/2 इज़ इक्वल टू जो x है सामने जो log के वैल्यू है x, वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम थोड़ा सेट करके लिखेंगे, लाइक x को इस साइड पे लिख लेंगे, इधर और लिख कर x को इस साइड पे लिख लेंगे, और जो 4 की एक्सपोनेंट 3/2 है इसको हमने इस साइड पे लिख लिया है। अब क्या करना है, अब ये हमारे पास 4 है, इस 4 को हम फैक्टराइज करेंगे। जब 4 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 to the 4 एंड 2 1 the 2। तो ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर और ये आ गया 3/2। तो अब x इज इक्वल टू क्या आएगा, इस ये 2 से जो है कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 की एक्सपोनेंट 3 आ गई। अब x इज इक्वल टू 2 की एक्सपोनेंट 3 हमारे पास किसके इक्वल होती है, 2 को 3 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 to 4 एंड 4 to the 8। अब ये देखें इसके ऊपर भी जो है एक्सपोनेंट शो नहीं हो रही, तो इसकी हम एक्सपोनेंट क्या जो है अंडरस्टैंड करेंगे कि इसकी एक्सपोनेंट 1 है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, क्योंकि दोनों की जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो जो बेस है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 6, log base 2 1024 इज इक्वल टू x। अब इसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले जो है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे, जैसे ये है log base 2 1024 इज इक्वल टू x। अब जो है हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी कि जो हमारे पास बेस में 2 है वो हमने जो है थोड़ा बढ़ा करके लिख लेना है, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है लाइक x है, ये इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी, और जो सामने वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, 1024 को फैक्टराइज करना है। जब हम 1024 को फैक्टराइज करेंगे, ये देखें 2 5 the 10, 2 1 the 2 एंड 2 2 the 4, 2 2 the 4, ये 1 यहाँ मूव करेगा, 2 5 the 10, फिर 1 यहाँ मूव करेगा तो 2 6 the 12, 2 1 the 2, 2 2 the 4, और ये जब 1 यहाँ मूव करेगा तो 2 8 the 16। इस तरह हम नेक्स्ट मूव करेंगे, 2 6 the 12, 2 4 the 8, 2 3 the 6 एंड 2 2 the 4, 2 1 the 2। जब ये 1 यहाँ मूव करेगा तो क्या बनेगा, 2 6 the 12, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4 एंड 2 1 the 2। तो जब हमने 1024 को फैक्टराइज करा तो हमारे पास ये देखेंगे हम कितनी बार हमारे पास 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमने राइट कर लिया 2 की एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू 2 की एक्सपोनेंट 10।
तो ये जो 2 है ये 10 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक हो गया। अब ये देखें हमारे पास बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है x इज़ इक्वल टू 10।